मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का वाकया, 27 अफराद की हलाकत, भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा। पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। भारतीय एजेंसी रॉ के सोशल मीडिया अकाउंट ने 5 मिनट बाद ही पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया की भी मन घड़त कहानियां, हमले में मजहब का इस्तेमाल, गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा, इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। सार्फिन ने हिंदुस्तानी मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। कहा भारत अपनी सिक्योरिटी बेहतर बनाए, अंदरूनी मामला ठीक करे, अक़लियतों को हुकूक दे तो बगावतें बंद हो जाएंगी। दफ्तर खारजा का मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर हमले पर तशवीश का इजहार, दहशतगर्दी के वाक़े पर इजहार अफसोस। तर्जुमान शफकत अली खान कहते हैं, दहशतगर्दी के वाक़े में सयाहों की कीमती जानें ज़ाया हुई। आलमी बरादरी से कई बार मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर में मजालिम का नोटिस लिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। तुर्क वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। पाकिस्तान ने तुर्किया की गजा में इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत, एर्दोगान की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की हिमायत। अनक़रा में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें करना होगी। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, बाहमी राब्ते मजबूत दोस्ती की अलामत, दिफाई शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। मुतनाज़ा केनाल्स के मामले पर विफाक और सिंध के दरमियान राब्तों में तेजी। विफाकी हुकूमत का सिंध हुकूमत से राब्ता, वज़ीर आला मुराद अली शाह को वज़ीर आज़म से मुलाकात की पेशकश कर दी। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने दावत कबूल कर ली। केनाल्स के मामले पर वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात जल्द होगी। हम ये समझते हैं कि इस वक्त पंजाब के किसानों के साथ कारपोरेट फार्मिंग के जरिए जो जुल्म करने जा रही है पंजाब गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन तमाम अजला के गरीब किसानों के साथ खड़ी है और इस पानी के इशू पे उनके साथ मिलकर जहां पे मुजाहरे करने पड़ेंगे, जो उनके साथ खड़े होकर करना पड़ेगा, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाजिर है। सिस्टम में इस वक्त 43% पानी की कमी है। वज़ीर आला पंजाब बताएं वो कौन सी नहर का पानी बंद करके चोलिस्तान को देंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चौधरी मंसूर ने सदर मुमलिकत की जानिब से कैनाल मंसूबे की मंजूरी देने की तरदीद कर दी। कहा सदर के पास इंतजामी काम की मंजूरी देने का इख्तियार ही नहीं है। नदीम अफजल चंद बोले, कैनाल्स की वजह से सूबों को आपस में ना लड़वाया जाए। पंजाब की अरबों रुपए की जमीन बेचने वाले खुद को पंजाब का वारिस कहते हैं। ये लोग जियाउल हक के वारिस तो हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। नहरों का एक नया इन्होंने ये ड्रामा क्यों रचाया और फिर अपने आप को पंजाब के वारिस समझते हैं। पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर इरिगेशन डिपार्टमेंट नहरों का क्योंकि वारिस इरिगेशन डिपार्टमेंट है। सबसे पहले ये देखें कि जब भी इनकी हुकूमत आई है, गवर्नर जिलानी से लेके आज तक, गवर्नर जिलानी के वारिस तो हो सकते हैं, पंजाब के वारिस आप नहीं हो सकते। पंजाब के किसान को मुझे 1 एकड़ बता दें जो आपने किसी जिम्मेदार काश्तकार को जरी जमीन का इशू बनाओ, खुद ही उस पर सियासत करो, खुद ही उस पर जो है वो जुलूस निकालो, खुद ही उसके ऊपर जो है वो तकरीरें करो, खुद ही जलसे करो। हम तो बेचारे सिर्फ सुन रहे हैं। दरियाओं में आने वाले सैलाबी पानी के इस्तेमाल पर किसी डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं। सिंध को यह हक हासिल नहीं कि वो पंजाब के तरक्याती मंसूबों पर एतराज़ करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का 2 टोक जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में बोली, अभी कोई नहर तामीर नहीं हुई मगर इत्तेफाकी राय की कोशिशें जारी हैं। मुज़ाकरात धमकियों से नहीं, बातचीत से आगे बढ़ते हैं। सिंध भर में मुतनाज़ कैनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी धरने। खैरपुर में बुकला का बबरलो बाईपास पर धरना 6ठे रोज भी जारी। कौमी शाहरा पर धरने के बायस सूबे भर में पेट्रोल और दीगर जरूरी अशिया की किल्लत हो गई। नेशनल हाईवे पर हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। थुल घोटकी में दूसरे रोज भी धरना। हैदराबाद को डीजी नौशर फरोज और मोरू में भी मुजाहिरीन धरना दिए बैठे हैं। धरनों के बायस रास्तों की बंदिश से मुसाफिर और ड्राइवर्स रुल गए। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कहीं रेट नहीं। 2024 के इंतखाबात की नताइज को भी तस्लीम नहीं किया। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं इस वक्त मुल्क में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं, मन माने नताइज को अवाम पर मुसल्लत किया जाता है। सूबों का हक छुपाया जाता है तो हम सूबों के साथ खड़े होंगे। कौम को शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात की ज़रूरत है।
बानी पीटीआई अपने लिए नहीं मुल्क कौम के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। पता नहीं विफाक ने अफगानिस्तान में क्या मुज़ाकरात किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि हर मामले पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। हम पूरे सूबे के लिए सेहत कार्ड ला रहे हैं। रवा साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार 2.6, अगले साल 3.6% होगी। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल के दौरान महंगाई कम रहेगी। करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.1% रहने की पेशगोई। मईशत की बेहतरी का मिशन। वजीर खजाने की वर्ल्ड बैंक के नायब सदर से मुलाकात। इक़्तिसादी इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन में ताउन पर इज़हार तशक्कुर। सऊदी फंड बराए तरक्की के CEO सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान अल मुर्शिद से भी मुलाकात। वजीर खजाना की सऊदी ऑयल सहूलत के तहत फंड्स की फौरी फराहमी की दरख्वास्त। मालियाती इदारों के हुक्काम से भी मुलाकातें। इजलासों में शिरकत के दौरान पाकिस्तानी मईशत और इस्लाहात पर रोशनी डाली। 1.5 साल बाद जिस्मानी रिमांड का जवाब नहीं बनता। जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की जिस्मानी रिमांड से मुतालिक पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। अदालत ने करार दिया कि हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू करे। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फोटोग्रामेटिक, पोलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने हैं। जस्टिस पिनहोर ने रिमार्क्स दिए कि कत्ल और जिना जैसे मुकदमात में भी ये टेस्ट नहीं होते। उम्मीद है आम शहरियों के केसेस में भी हुकूमत ऐसे ही मुस्तैदी दिखाएगी। कराची में शदीद गर्मी का राज। सूरज आग बरसाने लगा। हीट वेव जैसी सूरत हाल आज भी बरकरार। पारा 38 डिग्री को छू गया। शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। सिंध और पंजाब के दीगर शहरों में भी सूरज का मिजाज गर्म। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मीरपुर खास में दर्ज हरारत 46 डिग्री तक जा पहुंचा। सक्खर और जैकबाबाद में 45, हैदराबाद और मिठी में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहरियों को सख्त गर्मी और धूप में घरों से ना निकलने की हिदायत। कराची में मनशियात का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। कोकीन बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर से कराची स्मगल की जाती थी। गिरफ्तार मुलजिम अली खान के दौरान तफ्तीश इंकशाफात। तफ्तीशी रिपोर्ट GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। कोकेन की फरहमी की जिम्मेदारी शाह फहद पर थी, जो अपनी बीवी के हमरा इस्लामाबाद से इस रैकेट को चला रहा था। 1 किलो कोकेन बलूचिस्तान से 85 लाख रुपए में खरीदी जाती थी और कराची में 1 ग्राम कोकेन 16 से 18 हज़ार रुपए में फरोख्त होती थी। गिरफ्तार मुलजिम अली खान का मुलजिम अरमगान को भी कोकेन सप्लाई करने का एतराफ़। कौंसर शरीफ में पंजाब और KP के बॉर्डर पर रेंजर्स, पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 खारजी दहशतगर्द मारे गए। मुताबिक जख्मी। दहशतगर्दों ने रॉकेट, हैंड ग्रेनेड और भारी असलहे का इस्तेमाल किया। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। सरहदी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मसनून के इलाके तीरी में नामालूम अफराद का पोलियो टीम पर हमला। पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर 2 लेविस एहलकार शहीद। फोर्सेज ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। मुलजिमान की तलाश जारी। पटियाली के थाना ओडेरोलाल स्टेशन के हुदूद में दोहरे कत्ल की वारदात। नामालूम अफराद ने खातून समेत 2 अफराद को तेजधार आले से कत्ल कर दिया। शनाख्त नौरीन और मुजाहिद के नाम से हुई। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। कत्ल की वजूहात सामने न आ सकी। रानीपुर में मेहरान हाईवे पर 2 मुसाफिर कोचेज में तसादुम। हादसे में खातून जाँ बहक, 30 से जायद जख्मी। 4 अफराद की हालत तशवीशनाक। शुजाबाद में मोटरवे M5 पर तेज रफ्तार कार ड्राइवर से टकरा गई। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लाशों और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन का देहाती मुबैना तौर पर हनी ट्रैप का शिकार हो गया। शहरी को मुबैना तौर पर कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिया। अगवाकारों का लवाहिकीन के 60 लाख तावान का मुतालबा। जंजीरों में जकड़े शख्स की वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। हमने 4 करोड़ 50 लाख बच्चों को इस दफा पोलियो के वैक्सीन पिलाने का टारगेट किया। डे बिफोर यस्टरडे द कैंपेन हैज स्टार्टेड। क्योंकि इस पोलियो का कोई इलाज नहीं है दुनिया भर में। इस पोलियो का कोई कैंसर का इलाज है, HIV का इलाज है, हेपेटाइटिस का इलाज है। पोलियो का कोई इलाज नहीं है। लेकिन हाँ,
अच्छी खबर यह है कि पोलियो की वैक्सीनेशन है, बचा जा सकता है इससे। दुनिया में कैंसर का इलाज है, पोलियो का कोई इलाज नहीं है। पोलियो से वैक्सीनेशन के जरिए बचा जा सकता है। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हेपेटाइटिस सी में हम नंबर 1 हैं। 4,15,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स गली गली जा रहे हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स आपके बच्चों के लिए घरों पर आते हैं। बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। अपने बच्चों के जिंदगियां तबाह ना करें। मुस्तफ़ा कमाल की वालिदैन से अपील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी उमूर और सूबे भर में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। अरकान सूबाई असम्बली का सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराने पर मरियम नवाज का शुक्रिया। महंगाई में कमी और पंजाब की तारीख के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट की कामयाब लॉन्चिंग पर मुबारकबाद। लाहौर में सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ तिब्बी अमले का एहतजाज। OPDs चौथे रोज भी बंद। मरीज ख्वार रोजाना 4 लाख मरीज चेकअप और इलाज से महरूम। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। तिब्बी अमला डट गया। सोने की कीमत में ऊंची उड़ान के बाद बड़ी कमी। फी तोला सोना 11,700 रुपये सस्ता होकर 3,52,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 10,031 रुपये कमी से 3,01,783 रुपये हो गई। ट्रंप की तिजारती जंग से दुनिया भर में हलचल। आलमी स्टॉक मार्केटों में उतार चढ़ाव की सूरत हाल बरकरार। एशियाई मार्केट में आज बेहतरी रिकॉर्ड। जापान निकाई इंडेक्स में 1.7%, जनूबी कोरिया कॉस्पी इंडेक्स में 1.2%, हांगकांग हैंग सेंग में 1.7% इजाफा। शंघाई कंपोजिट में 0.1% कमी। ट्रंप ने अमरीकी फेडरल रिजर्व के सरबराह की मअतली का फैसला तर्क कर दिया। क्रिप्टो बाजार में भी बेहतरी। बिटकॉइन $93,928 तक पहुंच गया। अमेरिका के वफाकी जज का वॉइस ऑफ अमेरिका को बहाल करने का हुक्म। वॉइस ऑफ अमेरिका की इंतजामिया मुलाजमीन की मुलाजमतें बहाल करने के लिए इक़दाम करे। जज लुइस लिम्बर्ट के रिमार्क। व्हाइट हाउस ने फैसले पर कोई तबसरा नहीं किया। कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। पोप के खुले ताबूत में तस्वीर जारी। ताबूत आज अवामी दीदार के लिए रख दिया गया। तदफीन वेटिकन के बजाय चर्च ऑफ सेंट मैरी कब्रिस्तान में होगी। कब्र सादा रखने और कतबा लातीनी जबान में लिखने की वसीयत। तदफीन में अमरीका और फ्रांस के सदूर समेत कई ममालिक के सरबराहान की शिरकत मुतवक्के है। तुर्किया जलजले से लरज उठा। जलजले की शिद्दत 6.2 थी। जलजले से इमारतें लरज उठी। लोग घरों से बाहर निकल आए। जलजले के बायस अब तक किसी जानी नुकसान की इतलात नहीं मिली। खबर रसाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जलजला इस्तांबुल में आया। जर्मनी के जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की गहराई 10 किलोमीटर थी। HBL PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स इवेंट की नाकाबिल शिकस्त टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के 8, कराची किंग्स के 6 पॉइंट्स, लाहौर कलंदर 4 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। तीसरे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लेडिएटर और मुल्तान सुल्तान्स के 2-2 पॉइंट्स। ये पी गया कल के मैच को। इनिंग पी गया भाई। इनिंग तो मैच भी तो पी गया। आप पावर प्ले उठा के देख लें नासिर भाई। पी गया ना, मतलब आप मुझे बताओ 27 रन बनाते हो, पावर प्ले में 25 बॉलें उसमें से बाबर ने खेली हैं। 25 बॉल। नासिर भाई बेशर्मी के साथ आप आके आखिर में बोलते हो कि हम 10 to 15 रन शॉर्ट थे। यार ये सुन सुन के मेरे कान फट गए। क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पर तज्जिया और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्जिया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन। देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। चोलिस्तान में नायाब जंगली बिल्ली की मौजूदगी। वीडियो सामने आ गई। जंगली बिल्ली को चिंकारा हिरन के झुंड के करीब मुंडलाते देखा गया। नायाब बिल्ली की गश्त की वीडियो महकमा वाइल्ड लाइफ के ऑफिसर ने रिकॉर्ड की। कश्मीर की ज्वेलरी, कश्मीर के ड्रेसेस, कश्मीर की शॉल्स, वो लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी थी देखने की और पहनने की, तो वो चेक करने, वो देखने के लिए बहुत सारे लोग कल से आज तक आए हैं।
इस्लामाबाद की नमल यूनिवर्सिटी में सजा कल्चरल फेस्टिवल। इवेंट में मुख्तलिफ इलाकों की सकाफत के रंग नुमाया। कश्मीरी सकाफत के रंगों ने फेस्टिवल को मजीद खूबसूरत बना दिया। स्प्रिंग गाला में कश्मीरी पवेलियन रौनकें उरूज पर रहीं। कश्मीरी लिबास, जेवरात, दस्तकारी और कशीदाकारी तवज्जो का मरकज। और मधुर और दिलकश आवाज के मालिक बॉलीवुड के इब्तिदाई दिनों की मकबूल प्लेबैक सिंगर शमशाद बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। पर्दे के पीछे से आवाज का जादू चलाने वाली एहसास फनकारा के गीत माजी में फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझे जाते थे।